ओके, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। फी कितना लिया था हम लोग, फी दिया हुआ, फी यहीं पे आ जाएगा, बेसिक बोनस फी सब एक ही कैटेगरी का है, तो फी दिया हुआ 60,000 यहाँ पे ले लेंगे। फी के बाद देखना क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अलाउंसेस है तो इसको अलाउंसेस का अंडर उसी का हेडिंग में लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। लीव अलाउड आ जा रहा है तो यहाँ पे इसी का अंडर में आएगा लीव सैलरी, लीव सैलरी यहीं पे आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे दे रहे हैं लीव सैलरी। ओके, दे दिए यहाँ पे हेडिंग लीव सैलरी। ओके, लीव सैलरी आ गया। अब लीव सैलरी दो टाइप का होता है, तुम लोग अच्छी तरह से मालूम है। एक होता है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट लीव सैलरी में क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होता है ना, एवरी ईयर जो लीव को बचा रहा है, काम कर रहा है लेकिन लीव को सेव कर ले रहा है, तो उस लीव को वो एक्यूमुलेट करता रहेगा, जमा करता रहेगा, और एक बार में रिटायरमेंट का टाइम में एक बार में लमसम लीव सैलरी लेगा, जैसे ह्यूज अमाउंट मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलता है जो उसको फ्यूचर में अच्छा सर्वाइव करने के लिए चांस मिल जाएगा। और एक होता है बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट वाला में क्या होता है ना कि लीव का पैसा एवरी ईयर वो ले लेता है, जो लीव बचा रहा है उसका पैसा उस ईयर का एंडिंग में ले रहा है, तो ये बिफोर रिटायरमेंट वाला सम है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो हम समझ जाएंगे ये बिफोर रिटायरमेंट का सम है। बिफोर रिटायरमेंट वाला सम में ना हम लोग 1 डे का सैलरी कैलकुलेट करता है, क्या 1 डे का सैलरी। तो थोड़ा वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉइज है इसको लीव सैलरी कितना मिलेगा। ओके, तो हम लोग वर्किंग नोट में आ जा रहे हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग पहले निकालते हैं लीव सैलरी फॉर 1 मंथ। पहले 1 मंथ का सैलरी निकालेंगे, उसके बाद 1 डे का सैलरी निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पे वही कमीशन आएगा जो परसेंटेज से कैलकुलेट होगा, हम लोग खुद निकालेंगे। अगर कमीशन अमाउंट में दिया रहेगा तो वो नहीं आता है फॉर्मूला में, हमेशा याद रखना। कमीशन अगर अमाउंट में दिया तो वो नहीं आता है, सिर्फ परसेंटेज वाला आता है। बेसिक मेरा दिया हुआ 30,000 रुपीज। डीए फॉर्मिंग पार्ट लेना याद है ना तुम लोग को, डीए कौन सा लेना हम लोग को, फॉर्मिंग पार्ट। डीए 10,000 पर मंथ है, बट इसका फॉर्मिंग पार्ट कितना है, 10,000 का 60% 6,000, तो हम लोग यहाँ पे 6,000 जो फॉर्मिंग पार्ट है वही वाला डीए ले रहा है। कमीशन नील है, नहीं है। ओके, तो टोटल बेसिक सैलरी आ जाएगा मेरा 36,000। ओके, टोटल बेसिक सैलरी 36,000, देख ले कवर हो रहा है ना, ठीक है। ओके, तो ये मेरा 1 मंथ का सैलरी। अब हम लोग लिखेगा 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी। अब 1 डे का सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 36,000 में 30 से डिवाइड कर देंगे। हमने एज्यूम कर ले रहा ऑन एन एवरेज 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो 30 से इसको डिवाइड कर दे रहे 36,000 को। ओके, तो 1 डे का सैलरी आ जा रहा है ₹1200। अब हम लोगों को देखना है कि ये लीव इसको अलाउड कितना दे रहा है। ये कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहा है मिस्टर एक्स, वो मिस्टर एक्स को लीव दे रहा है 20 डेज ईयरली, और यहाँ से वो 8 डेज यूज कर लिया, अवेल्ड का मतलब यूज हो गया, तो वो 12 डेज का लीव वो बचा लिया था, तो 12 दिन का सैलरी मिलेगा। 1 डे का लीव अगर 1200 है तो 12 डेज का यहाँ पे निकाल दे रहा है, 1200 इंटू 12, तो आ गया मेरा लीव सैलरी कितना, 1200 इंटू 12, 14,400 आ गया मेरा लीव सैलरी। लेस एग्जेम्पशन, यहाँ पे एग्जेम्पशन हम शो कर देते हैं, लेस एग्जेम्पशन नील। क्यों नील वो भी बता दे रहा हूं। तुम लोग अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एवरी ईयर अगर हम लोग लीव ले लेता है तो वो एम्प्लॉई चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉई हो, अगर वो एवरी ईयर लीव लेता है तो उस पर फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जीरो एग्जेम्पशन, वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसके ऊपर फुल टैक्स लग जाएगा। ओके, वो फुल्ली टैक्सेबल है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फुल टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा। तो इसका सेक्शन दे दे रहा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन ही देख रहे थे हम 10AA। क्लियर, हम फिर से बोला, अगर हर साल तुम लीव सैलरी ले लेगा, चाहे तुम गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जनरली ऐसे डायरेक्ट लिख देता 40,400 तो चलता, फिर भी हम दिखा दे रहा है।
14,400। तो यहाँ पे कितना आएगा आउटर कॉलम में 14,400। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। क्वेश्चन में जो है वो हम ले लिया फर्स्ट स्टेप। याद रखना हम लोग चाहते तो यहाँ डीए ले सकते थे, बट हम लोग जानबूझ के डीए नहीं ले रहे, हम डीए अलाउंसेस के अंडर में भी लेंगे, यहाँ भी लेता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ओके, तो सबको एक बार ऐड करते, 3,60,000 प्लस 40,000, ये हो गया मेरा 4 लाख प्लस 60,000, 4,60,000 प्लस 14,400, तो आ जाएगा 4,74,400, 4,74,400। ये मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अलाउंसेस। फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट में भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 17(1), जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है हम लोग भी वैसे लिख देंगे अलाउंसेस अंडर सेक्शन कितना 17(1). ओके, अलाउंसेस अंडर सेक्शन 17(1). अब इसके अंडर हम लोग एक एक करके अलाउंसेस ले ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया। इसके अंडर सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, डीए। यहाँ पे नहीं लेके यहाँ लिए, फिर बोल रहे हैं यहाँ भी ले सकते हैं। डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस कितना दिया हुआ है 10,000 पर मंथ। यहाँ पे हम लोग लेंगे 10,000 इंटू 12 आएगा 1,20,000, 1,20,000। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि इसको हम रेड पेन से क्यों लिखा, ये भी सोच रहा होगा 60% ही तो फॉर्मिंग पार्ट है। देखो ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ना फॉर्मिंग पार्ट, ये हमेशा फॉर्मिंग पार्ट वर्किंग का टाइम में आएगा। जब भी हम लोग कोई भी चीज का वर्किंग करें, चाहे वो ग्रेचुटी का वर्किंग हो, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस का वर्किंग हो, चाहे वो लीव सैलरी का वर्किंग हो, वर्किंग के टाइम में रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग टू यू, प्लीज रिमेंबर मी। हाँ, नोटिस करना मेरे को, वर्किंग के टाइम में, वर्किंग करने का टाइम में हम लोग सिर्फ डीए का फॉर्मिंग पार्ट लेंगे। वर्किंग के टाइम में डीए का फॉर्मिंग पार्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया हम लोग वर्किंग के टाइम में फॉर्मिंग पार्ट। बट जब अलाउंस, जब यहाँ पे लेंगे डीए को, यहाँ लो या यहाँ लो, यहाँ पे पूरा फुल डीए लेंगे, फुल आएगा। तो देखो हम फुल लिए 10,000 इंटू 12 1,20,000। हाँ, जब वर्किंग करना होगा तो सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट से वर्किंग होगा। और यहाँ पे जब लेंगे मेन सैलरी का फॉर्मेट में तो फुल डी आएगा। तो फुल डी क्यों नहीं लेंगे, तुमको जितना पैसा ले रहा है इनकम टैक्स का नजर में तो सब इनकम है। इनकम टैक्स तो बोल रहा है तुमको 10,000 मिल रहा है डीए, तो 10,000 इंटू 12 पूरा 1,20,000 दो मेरे टैक्स लेंगे इसके ऊपर। हाँ, वर्किंग का टाइम में इनकम टैक्स क्या करेगा, बोलेगा नहीं फॉर्मिंग वाला लो। इससे क्या होता है, इनकम बढ़ता है। ठीक है ना, वर्किंग जो होता है तो एग्जेम्पशन के लिए वर्किंग होता है। एग्जेम्पशन में ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा घट छूट मिल जाएगा, तो इनकम कम जाएगा। तो इनकम टैक्स यहाँ पे एक रोल गेम प्ले कर रहा है। यहाँ पे क्या गेम है कि जब टोटल सैलरी कैलकुलेट होगा तो फुल ले लेगा, और एग्जेम्पशन का टाइम में सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट लेता है। इससे क्या होता है, ओवरऑल मेरा इनकम बढ़ जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्किंग के टाइम में सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, और यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, फुल अमाउंट लेना डीए का जितना मिल रहा है। ओके, इसके अलावा और भी इसको कुछ मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो देखो बेसिक हो गया, डीए हो गया, बोनस भी हो गया मेरा, फी भी ले लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिल रहा है 2,000 पर मंथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहा है 2,000 इंटू 12 यानी कि 24,000। और याद रखना इस पे फिक्स्ड अमाउंट का एग्जेम्पशन है, बोले थे ना अलाउंस अलग अलग टाइप का है, तो तुम देखना फिक्स्ड अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है। ये है अलाउंसेस विद फिक्स्ड अमाउंट। तो देखो तुम लोग फॉरवर्ड में दिया हुआ है अलाउंसेस पर फिक्स्ड अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है। कितना मिलता है देख लो, हम लोग लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन, ब्रैकेट में दिखा देंगे 1,600 पर मंथ का छूट मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। तुमको कंपनी जितना भी देगा, लेकिन इनकम टैक्स कितना देगा, 1,600 का पर मंथ का छूट देगा। ओके, तो 1,600 इंटू 12 19,200। यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा 4,800, माइनस करके आ रहा है 4,800। ओके, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा देर में बता रहे हैं, पहले सबको टोटल कर ले रहे हैं। 4,74,400 प्लस 1,20,000 प्लस 4,800 5,99,200। ये मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी, मतलब हम लोग अप टू अलाउंसेस तक ही बनाए हैं, और भी आता है इसके बाद फॉर्मेट। तो कितना आ रहा है नेट टैक्सेबल सैलरी
5,99,200। तो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बोले। देखो कंपनी तुमको ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस जितना भी दे, 2,000 पर मंथ दे, 5,000 पर मंथ दे, 10,000 पर मंथ दे, 1,000 पर मंथ दे, बट हम लोग का मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है, 1,600 पर मंथ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2,000 पर मंथ मिला, तो 1 ईयर का कितना मिला मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपनी की तरफ से 2,400, और इनकम टैक्स बोल रहा है ठीक है, इस पे हम एग्जेम्पशन दे दे रहा है, छूट दे दे रहा है 1,600, ये फिक्स्ड है। अच्छा मान लो कि अगर ये 1,600 ही देता कंपनी मेरे को, मान लो कंपनी मेरे को 1,600 ही पर मंथ अलाउंस दे रहा है, तो यहाँ भी कितना था 19,200। ठीक है, तो दोनों माइनस होकर यहाँ पे क्या आ जाता, नील। बात को समझेगा, क्या आता, नील आता, ऐसा। ठीक है, मान लो ऐसा है कि कंपनी अलाउंसेस दे रहा 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12 कितना आता है यहाँ पे 12,000। तो एग्जेम्पशन भी कितना होता है 1,000 इंटू 12, तब एग्जेम्पशन 1,600 नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब है अलाउंसेस 1,600 तक एग्जेम्पशन है। अगर तुमको कंपनी 1,600 या उससे कम दे रहा है तो उतना ही एग्जेम्पशन करना, मतलब उतना ही एग्जेम्पशन लेंगे। यहाँ पे अब नील करेंगे, 1,000 रुपया दे रहा है तो हम भी 1,000 ही एग्जेम्पशन लेंगे, 1,200 देगा तो हम भी 1,200 एग्जेम्पशन लेंगे, 1,300 देगा हम भी 1,300, 1,400 देगा हम भी 1,400, 1,600 देगा हम भी 1,600। बट जब 1,800 देगा तो मेरा 1,600 ही रहेगा, 16 का ऊपर नहीं जाना। कम होगा तो कम ही लेस करेंगे, ज़्यादा होगा तो 1,600 लेस करेंगे। ओके, बट हम लोग का तो ऐसा था 2,000, 24,000, और ये था हम लोग का 1,600 इंटू 12, 19,200 आया था हम लोग का 4,800। समझ गए? मेरा बोलने का मतलब है अगर 1,600 से ज्यादा दे देगा तो तुम 16 से लेस करना एग्जाम्पशन में, अगर कम देगा तो कम ही वाला एग्जाम्पशन करके नील कर देना, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा। जैसे भी अमाउंट नेगेटिव में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नील होगा, और नहीं तो पॉजिटिव अमाउंट आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो आज हम एक कोशिश किए थे कि एक तुम लोग का थोड़ा सा लेंथी सम कराने का। देखो ये फर्स्ट स्टेज लिया, सेकेंड स्टेज अलाउंसेस लिया, अलाउंसेस में बहुत तरह का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जैसा भी अलाउंस है पूरा लर्न करके आना, तो इस सम को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक छोटा सा लेंथी सम है, 1 मिनट, थोड़ा सा आज का वीडियो ना थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है इसलिए हम बीच बीच में रुक जा रहे हैं। क्लियर? तो हम एक सम बनाए जिसमें थोड़ा सा लेंथी कोशिश की है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को एक साथ दिखाना, और साथ में हम लोग का लीव सैलरी का वर्किंग भी करना पड़ गया, वो भी बिफोर रिटायरमेंट वाला। आफ्टर रिटायरमेंट वाला वर्किंग होता है ना, तो फॉर्मेट से वर्किंग करते हैं, वर्किंग हमेशा इसके नीचे करना। कभी कभी HRA आएगा तो HRA का वर्किंग करेंगे, फिर अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे, ऐसे करके सम बनता है। तो अब तो आई गए, धीरे धीरे करेंगे सम। हम थोड़ा देर पहले बोले थे, आज 2 चीज़ बताएंगे, एक थोड़ा सा लंबा लेंथी सम भी बताया, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का, और आज हम बात करेंगे फॉर्मेट का लास्ट डिडक्शन का पार्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, डिडक्शन के बारे में। ओके, तुम लोग फॉर्मेट देखो एक बार, डिडक्शन के बारे में दिया हो, फिर से फॉर्मेट माना, बार बार फॉर्मेट माना, बार बार फॉर्मेट माना है, तो आते रहना, टेंशन नहीं है, लोग आते रहेंगे। फिर बोला हम लोग का फॉर्मेट तो तुम लोग का पास में ही है। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में बेसिक बोनस कमीशन वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसमें अलाउंसेस लेते हैं, अलाउंसेस लेने के बाद प्रोविडेंट फंड आता है, ठीक है, उसके बाद परक्विजिट्स आएगा, बताएंगे, ये सब आने वाला क्लासेस है, और लास्ट में डिडक्शन आता है। डिडक्शन कब आता है? जब ये सारा अलाउंसेस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट्स, ये सारा जब ऐड कर लेते हैं ना, तब जाके लास्ट में क्या आता है? डिडक्शन। तो आज का हम लोग का टॉपिक्स है डिडक्शन। आज डिडक्शन बता देंगे, तो बस 2 टॉपिक्स ही बचा हुआ रहेगा, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीशन में बढ़ जाएंगे। तो हम लोग का टॉपिक्स रहेगा आज डिडक्शन। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन है ना अंडर सेक्शन 24, तो यहाँ भी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी में जब टोटल इनकम आ जाएगा, बेसिक DA, TA, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद परक्विजिट सब लेकर के लास्ट में जो टोटल आएगा, उसके बाद फाइनली एकदम लास्ट में क्या आएगा? डिडक्शन। स्टूडेंट्स याद रखना 3 टाइप का डिडक्शन है, तुम लोगों को फॉर्मेट भी ऑलरेडी दे चुका है डिडक्शन का। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये लेना ही है, क्वेश्चन में बोले नहीं बोले तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना ही है।
पहले ना स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ना ₹20,000 होता था लास्ट ईयर में, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, अमेंडमेंट होने के बाद अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया ₹40,000। ओके, तो ये ₹40,000 ना फिक्स्ड है। क्लियर? जो भी मेरा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा वहां से 40,000 हम लोग माइनस कर लेंगे। अगर इनकम टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 30,000 ही आएगा तो 30,000 माइनस करेंगे, नेगेटिव नहीं करना। ओके, तो ये फिक्स्ड है। जब टोटल इनकम आ जाएगा तो लिखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसके अंडर में पहला डिडक्शन ये कंपलसरी है, ये हम लोग को लेना ही है, सोचना भी नहीं है कि नहीं लेना है, ये ले या नहीं ले, लेना ही है। 40,000 डिडक्शन कर दो, ठीक है, ये कंपलसरी है। दूसरा ऑप्शनल है, आएगा जो दूसरा है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। दो कंपनी ना अपना स्टाफ को, एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी देता है, ये है अंडर सेक्शन 16(2) में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या क्या बोला है। पहला बात याद रखना, ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है ये ओनली फॉर गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा उसी के लिए। अगर तुम प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज है तो ये वाला डिडक्शन प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा। ये वाला एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए, और बोल देगा ये प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज है, तो ये इसको कहीं नहीं लेना, कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि ये डिडक्शन तभी मिलता है, अलाउंसेस में आएगा, अलाउंसेस दिया रहेगा तो अलाउंसेस में आएगा, ठीक है, बट डिडक्शन में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं आएगा अगर तुम प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तभी तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिला और पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसका 3 कंडीशन में मिलता है अलाउंसेस। पहला देखो क्या लिखा हुआ, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर से बोल रहा है, ये डिडक्शन सबके लिए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलेगा, प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज को भी मिलेगा 40,000, बट एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है ये वाला, ये भी डिडक्शन, ये अगर क्वेश्चन में है तो ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तभी मिलेगा, उसमें भी कंडीशन से मिलेगा। कैसे मिलेगा बता रहा है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ भी 3 छोटा छोटा पॉइंट है। पहला है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, मतलब तुमको जो मिला अलाउंसेस, एज्यूम कर ले रहा, मान ले रहे 5,000, ऐसे मान तुमको जो मिला वो, उसके बाद आएगा तुम्हारा ₹5,000, सॉरी तुमको जो मिला वो 6,000 कर दे रहा। मान लो कि तुमको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तुमको अलाउंसेस 6,000 मिला, क्या नाम था अलाउंसेस का, एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद है तुम्हारा ₹5,000, और एक और है फॉर्मेट भी है, तुम लोग भी देखते रहना, 20% ऑफ बेसिक, 20% ऑफ बेसिक। मान लो मेरा पूरा 1 साल का बेसिक, मान लो पूरा 1 साल का बेसिक मेरा, मान लो 1 मंथ का बेसिक है यहाँ पे, मान लो मेरा बेसिक है 20,000, तो 20,000 का 20% कितना आएगा, 4,000। मतलब मेरा जो भी बेसिक होगा उसका 20%, जो भी मेरा बेसिक होगा उसका 20%। ओके, ठीक है। पूरा बेसिक पूरा 1 ईयर का, पूरा साल का जो होल ईयर का जो मेरा बेसिक आएगा उसका 20% लेना है। अब इस तीनों में कंपेयर करना है, जो तीनों में सबसे कम होगा, कम कौन है सबसे तीनों में, 4,000, यही मेरा कहलाएगा एंटरटेनमेंट का डिडक्शन आएगा। मतलब जो तुमको एक्चुअली में कंपनी की तरफ से मिला, और ये ₹5,000 फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला में सेट है ये, और बेसिक का 20%, इस तीनों में जो सबसे लोअर होगा वही वाला लोअर डिडक्शन मिलेगा। वो भी किसको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा उसी को, प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉइज को ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई डाउट होगा वीडियो देखने का, साथ ही साथ फोन करना, सर यहाँ वाला पर समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे वो। ओके, और लास्ट 3 टाइप का डिडक्शन होता है। लास्ट है प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). ओके, इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसमें 2 टाइप का आ रहा है, पेड बाय एम्प्लॉइज। अगर टैक्स एम्प्लॉइज खुद अपना पॉकेट से पे किया है, क्वेश्चन में बोलता है कभी कभी, हाँ क्वेश्चन में ना ऐसे बोल देगा कंफ्यूज करने के लिए, प्रोफेशनल टैक्स 8,000 है, और ये भी बोलेगा साथ में प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई
और नहीं तो बोलेगा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज, तो पेड बाय एम्प्लॉइज आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको लेस कर लेंगे, डिडक्शन में ले लेंगे, जितना भी बोलेगा उतना। और एक और है, कभी कभी बोलेगा पेड बाय एम्प्लॉयर। पेड बाय अगर एम्प्लॉयर बोलता है तो क्या करना बता देगा। इसका दो ट्रीटमेंट है। पहला तो इसको अलाउंसेस में लो, टेक इन अलाउंसेस